अब हर रोज ही वो गाय का दूध पीने आने लगा और गाय और उसकी बच्चिया के साथ वहीं खेलता रहता था। एक दिन गाय की बच्चिया अपनी माँ से बोलती है, माँ, बाघ भैया हमारे साथ क्यों नहीं रहते? अगर ये भी यहीं रहते तो कितना मजा आता। बेटा, तुम सही कह रही हो, पर तुम्हारे बाघ भैया यहाँ नहीं रह सकते। मालिक उससे बहुत डरते हैं और अगर बाघ बेटा भी यहीं रहा तो कहीं मालिक या कोई और मेरे बच्चे को नुकसान न पहुंचा दे। माँ, आप चिंता मत करो, मैं मालिक के आने से पहले ही चला जाऊंगा। पर माँ, मेरा भी मन करता है कि मैं अपनी माँ और बहन के साथ रहूं। मैं समझती हूँ बेटा, पर ये सब मैं तुम्हारे भले के लिए बोल रही हूँ। मालिक के आने से पहले तुम चले जाना। वो सब बातें ही कर रहे होते हैं कि तभी रघुबीर वहां आ जाता है और बाघ को अपनी गाय और बछिया के साथ खेलते हुए देख लेता है। लगता है इस बाघ के बच्चे की माँ खो गई है और ये गाय को अपनी माँ समझ रहा है। इसी वजह से ये रोज इसका दूध पीने आता है और इसके साथ पूरा दिन खेलता रहता है। कल मैं गाय और बछिया को घर के अंदर करके जाऊंगा। देखता हूँ फिर ये बाघ का बच्चा क्या करता है। रघुबीर अगले दिन गाय और बछिया को घर के अंदर बंद कर देता है और खुद बाहर छुपकर देखता रहता है कि बाघ का बच्चा आएगा या नहीं। बाघ का बच्चा आता है और गाय को ना देखकर वो परेशान हो जाता है। माँ, माँ, आप कहाँ हो? दीदी, दीदी। गाय घर के अंदर से आवाज देती है, पर बाघ का बच्चा नहीं सुन पाता। वो अपनी माँ को इधर उधर ढूंढने लगता है। फिर वो घर का दरवाजा खरोंचने लगता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, माँ, माँ। मगर उसे गाय नहीं दिखती, तो वो वहीं पर बैठ जाता है और उदास सा चेहरा बना लेता है। फिर रघुबीर वहां पर आता है और गाय को घर के अंदर से बाहर लाकर बांध देता है। बाघ का बच्चा उसे देखकर बहुत खुश होता है और उसका दूध पीने लगता है और बोलता है, माँ, आप कहाँ चली गई थी? मैंने आपको बहुत ढूंढा। मेरे बच्चे, मैं आगे से तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, तेरे साथ ही रहूंगी। फिर रघुबीर बोलता है, अगर भगवान ने इन्हें मिलाया है तो मैं अलग करने वाला कौन हूँ। आज मैंने देख लिया कि ये बाघ का बच्चा मेरी गाय से बहुत प्यार करता है और अब मैं इन्हें कभी अलग नहीं होने दूंगा और मेरी गाय भी इसके साथ बहुत खुश रहती है और इसकी बच्चिया भी बाघ के बच्चे के साथ बहुत खुश है। रघुबीर बाघ के बच्चे को भी वहीं बाघ के पास बांध देता है और वो बाघ का बच्चा गाय का दूध पीकर बहुत बड़ा हो जाता है और वो तीनों एक साथ ही रहते हैं। बाघ बड़ा होकर भी अपने जंगल में नहीं जाता, वह गाय के पास ही रहता था और बाघ से कोई भी नहीं डरता था, क्योंकि बचपन से ही वो उसी गांव में रहा है, तो सब उसे जानते थे और वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता था। क्योंकि वो गाय का बच्चा बन चुका था, तो उसका स्वभाव भी ऐसा ही हो गया था। रघुवीर भी उसके खाने पीने में कोई कमी नहीं रखता था।